जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारी आपको पता होगा कुछ हमारे दोस्तों को कि सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है लगेगा लगेगा सबका वीज़ा लगेगा। इस सीरीज़ में हम मुख्तलिफ़ ममालिक के हवाले से बात कर रहे हैं और जो करंट न्यूज़ भी आ रही हैं इमिग्रेशन के हवाले से, विज़िट वीज़ाज़ के हवाले से, जो भी पॉलिसीज़ हैं मुख्तलिफ़ ममालिक की, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। जहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं, उन ममालिक के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि जो ज़्यादा हम लोग ये सोचते हैं कि इन 4 ममालिक की तरफ ही हमने जाना है, तो उसके अलावा भी ऑप्शन जो है वो भी हमने एक्सप्लोर करनी है। तो वो मैं ग्रेजुअली इन वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सबसे अहम बात है, जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा, कुछ वीडियोज़ में आप लोगों को इस हवाले से ज़रूर गाइड करना चाहूँगा कि जो भी शख्स किसी भी बाहर के मुल्क में सेटल डाउन होना चाहता है, उसके लिए कम से कम मेरे नज़दीक जो है वो 7 कैटेगरीज़ जो है ना, वो मेन कैटेगरीज़ में हम देखते हैं कि स्टडी अब्रॉड के ज़रिए आप सेटल हो सकते हैं। अगर आपके पास इमिग्रेशन का ऑप्शन आता है, किसी मुल्क की इमिग्रेशन खुलती है, उसके ज़रिए आप सेटल डाउन हो सकते हैं उन ममालिक में। उसके अलावा वर्क परमिट के ज़रिए आप जो है वो अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हैं। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आपकी फैमिली सेटलमेंट के ज़रिए भी हो सकती है। और जो लास्ट कैटेगरी अगर मैं बताऊं आपको, वो है सीबीआई प्रोग्राम, यानी सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट। उस कैटेगरी के ज़रिए भी आप बाहर के मुल्क में सेटल डाउन हो सकते हैं। तो ये जो कैटेगरीज़ हैं, स्टडी अब्रॉड कैटेगरी है, आपकी इमिग्रेशन कैटेगरी है, आपकी वर्क परमिट कैटेगरी है, आपकी फैमिली सेटलमेंट कैटेगरी है, और जो सबसे कॉमन कैटेगरी है और जिसमें जिनकी प्रोफाइल ठीक नहीं है, वो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी है, उसमें मैं विज़िट वीज़ा के हवाले से भी बात करूंगा आपको। बताना मैं ये आपको चाह रहा हूँ कि इन 7 कैटेगरीज़ को पहले आपने अपने जहन में रखना है। अगर इन कैटेगरीज़ को आप जहन में रखेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल को सही तौर पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप इन कैटेगरीज़ से हट के बात करेंगे तो आप कन्फ्यूजन का भी शिकार होंगे। ठीक है? तो यही जो भी एक कंसल्टेंट है, जो प्रोफेशनल है, सबसे पहले एनालिसिस करता है कि जिस शख्स ने बाहर जाना है वो किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। तो ये जानना सबसे पहले बहुत अहम है। इन कैटेगरीज के साथ अगर हम बात करें तो जो इंडिविजुअल्स की प्रोफाइल मौजूद होती हैं, यानी जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, हर एक की कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है, यानी उसकी जो बैकग्राउंड है वो मुख्तलिफ हो सकता है। तो उस हवाले से इन कैटेगरीज के साथ अगर हम मैच करते हुए बात करें तो आपको अपनी प्रोफाइल को पहले देखना है। अब वो प्रोफाइल क्या है? लेट्स से अगर कोई हाईली स्किल्ड आदमी है, हाईली स्किल्ड जो बंदा है, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, या कोई भी प्रोफेशनल फील्ड से उनका ताल्लुक है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली उनकी ख्वाहिश भी यही होगी और रिकमेंड भी यही किया जाएगा कि वो इमिग्रेशन की कैटेगरी में फॉल करें। उसके बाद अगर हम देखें तो किसी के पास लकीली अगर ये ऑप्शन आती है, किसी की शादी हो गई है बाहर और वो अपनी स्पाउस को अपने पार्टनर के साथ वहाँ पे जाके रिहाइश अख्तियार करना चाहता है, तो उसको हम फैमिली सेटलमेंट कहेंगे, उसको हम फैमिली सेटलमेंट कहेंगे। ठीक हो गया ना? इसी तरह अगर कोई प्रोफेशनल है, हाईली स्किल्ड है, वो एक और कैटेगरी जो वर्क परमिट है उसमें भी जा सकता है। अब इस हाईली स्किल्ड के साथ वर्क परमिट, लो स्किल्ड जो लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वर्क परमिट में वो लोग आ जाएंगे। हाईली स्किल्ड भी वर्क परमिट में जाते हैं, लो स्किल्ड भी जाते हैं। ठीक हो गया? लेकिन मोस्टली जो है वो इमिग्रेशन में हाईली स्किल्ड ही अफराद जो है वो रुझान रखते हैं जाने का। फैमिली सेटलमेंट की भी हमारी बात होगी। इसके बाद जो है वो स्टडी के हवाले से जो भी हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, लेट्स से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिनके ग्रेड्स अच्छे हैं, इंटरमीडिएट के बाद से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि आप स्टडी करने के लिए बाहर जाएं, और इस दौरान अगर आपको ऑप्शंस मिलती हैं तो वो आप वहाँ पे स्टडी अब्रॉड के ज़रिए सेटल डाउन हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन, पॉपुलर और फेमस कैटेगरी है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आप किसी प्रोफेशनल से नहीं मिले हैं, उससे डिस्कस नहीं हुआ है, तो आप सबसे आसान जो तरीका है बाहर जाने के हवाले से, जो पहला स्टेप मैं कहता हूँ वो हो सकता है, वो है विज़िट वीज़ा। ठीक है? विज़िट वीज़ा सारे ही एलिजिबल ऑलमोस्ट
अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी फर्दर जो है वो काफ़ी क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, लेकिन इस कैटेगरी के थ्रू आप जो है वो अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो इन कैटेगरीज के साथ आपने अपनी प्रोफाइल को मैच करना है। जब वो प्रोफाइल मैच हो जाती है तो देन इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू कि आप डिसाइड कर सकें कि आपने कौन सा रूट अख्तियार करना है। तो ये कुछ वीडियोस में मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊंगा ताकि ये जो कन्फ्यूजन है मार्केट में या लोगों के अंदर, इस हवाले से जो है वो क्लियरेंस आ जाए। ये जब तक डिफाइन नहीं होगा आप काफ़ी मुश्किल का शिकार रहेंगे। इस हवाले से विज़िट वीज़ा के हवाले से मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जो है वो न्यूज़ भी है जिसमें हमने काम किया है काफ़ी। जब भी आपने बाहर जाना है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इस लिंक पे जाके आपने विज़िट वीज़ा की एलिजिबिलिटी के हवाले से, यानी आपके चांसेस कितने हैं अगर किसी भी कंट्री के लिए आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज ना, उनको भी आपने मीट करना है। तो इस लिंक पे जाइए, बजाय इसके कि अंधाधुंध अपनी एप्लीकेशन को आप तैयार करें और सबमिट करवा दें और बाद में आप रिफ्यूज़ हो जाएं या बैन हो जाएं, तो सबसे पहले जो बेसिक इसका क्राइटेरिया वो चेक करने के लिए मैंने नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने आप को देखिए, कुछ क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं और उस आंसर के बाद आपको अपनी परसेंटेज ऑफ सक्सेस जो है उसके बारे में पता चल जाएगा। लेट्स से आपकी अगर 50% से लो जो है वो परसेंटेज आ रही है, 60% से अबव आ रही है, तो आपके चांसेस ज़्यादा है। 50% से कम आ रही है तो आपकी प्रोफाइल काफ़ी वीक है, इस पे काम करने की ज़रूरत होगी। तो इस हवाले से ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमारा विज़िट वीज़ा के हवाले से कैलकुलेटर एक अवेलेबल है। आप उस पे जाइए, अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कीजिए, फिर अगला स्टेप लीजिए। किसी प्रोफेशनल को आपने हायर करना है उसको कीजिए, खुद से करना है तो खुद कीजिए।